देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकती। बात तो ये भी मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। जिसे जो बोलना है बोले, जितना मेरा अपमान करना है करे, लेकिन जीजाबाई इस घर के अंदर नहीं जा सकती है, बस। अच्छा, तो अब आप भी इस घर में नहीं जाएंगी। तो आप आई, ये कैसे जिद है आप दोनों की? बस अब यही जिद है। सब लोग अंदर चलो, इन दोनों को यही रहने दो। मगर कहा ना मैंने, अंदर चलो। लक्ष्मी, घर चलो। चलो, तुम लोग भी बस चलो अपने अपने काम पर। ये तो राम जी का घर है, यहाँ तो तमाशा चलता रहेगा और हम सबों का मनोरंजन होता रहेगा। चलो। सिर्फ 3 दिन बचे, फिर ये शर्त का समय खत्म हो जाए। सोचा था अगर ये कोर्ट कचहरी का चक्कर और 3 दिन चलता तो मेरा काम आसानी से हो जाता। अब तो ये केस ही खत्म हो गया। पता नहीं अब ये 3 दिनों में भीम क्या क्या करेगा। मुझे फिर एक बार भीम से हारना नहीं है। लेकिन तू हारेगा। काट के उल्लू, तू हर बार हारेगा। तू, तेरा वो बीमार भाई आनंद, कई बार भीमराव की बातों से असहमत होते हैं, फिर भी उसी का साथ देते हो तुम लोग। काला दो नाव की सवारी व्यक्ति को डुबा देती है। आधा विरोधी, आधा समर्थक बनकर तू और कुछ नहीं, स्वयं को हंसी का पात्र बनवा रहा है। या तो पूरा समर्थक बन, या तो बन पूरा विरोधी। कभी कोई परिणाम निकलेगा, समझा? अच्छा, तो फिर क्या नतीजा निकाला आपने? आप तो हमेशा से उसके पूरे विरोधी रहे हैं ना? क्या कर लिया आपने फिर? क्यों नहीं जीत पाए कभी? परिणाम निकालेंगे। सही कहा, एकदम सही कहा कि मैं हारा, बार बार हारा, लेकिन अपनी गलती से नहीं। हर बार हारा तुम जैसे विश्वासघातियों की गलती से। मूर्ख। तेरी वो आई जीजाबाई, आई थी मेरे पास, कह रही थी कि भीम ने मेरे साथ ये किया, वो किया, भीमराव ऐसा वैसा। तो मदद की मैं, और क्या परिणाम निकला? पलट गई, जाकर उस भीमराव से मिल गई। अब मैं यही रहूंगी, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तेरा वो बीमार भाई, उसकी पत्नी लक्ष्मी, उसको भी गिरमिटिया मजदूर बनवाने के लिए बोला था मैंने, उसकी भी मदद की थी मैंने। मुझे भी नहीं जाना। अगर मैं गई और वापस ही नहीं आ पाई तो? मौका आया और वो भी पलट गए। और इन सबसे ऊपर हमारे महामूर्ख बाला,
कभी फुदक कर यहाँ तो कभी फुदक कर वहां। भीम और बाबा के साथ मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ कोई सिपाही विपाही बनकर आपका साथ दूं। क्या यहाँ क्या बड़बड़ा रहा था तू? हाँ? भीम से नहीं हारना है, भीम से जीतना है। क्या सोचा है? कैसे कैसे बदला लेगा? हाँ बोल। सोच सोच कर दिमाग खराब हो गया है मेरा। अब तो बस मैं इतनी आशा कर सकता हूँ कि ये 2-3 दिन बस जैसे तैसे बीत जाए। लेकिन बाला, सिर्फ आशा करने से कुछ नहीं होगा। आशा का सिर्फ एक ही परिणाम निकलता है, निराशा। कुछ करना होगा। तो ठीक है, इस बार भी मैं तेरी मदद करता हूं। जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा कर। शर्त जीत जाएगा। 3 दिन ही बचे हैं ना शर्त को। शहर से दूर भाग जा वाला। जैसे ही 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो वापस आ जाना। मैं खबर भिजवा दूंगा कि बाला काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए बाहर गया। ठीक है? और एक बार दिन पूरे हो गए बाला, तो उसका क्या परिणाम निकलता है? हाँ? फिर तो मैं शर्त जीत जाऊंगा। हाँ, दिन खत्म और तू शर्त जीत जाएगा। पर काम के सिलसिले में तो कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है। मैं आज ही कहीं और चला जाता हूं। अब मैं किसी को भी 3 दिन के बाद ही दिखूंगा। रुक उत्साही, रुक। काम के लिए जा रहा है तो कुछ पैसे भी लाएगा। रख तेरे काम के पैसे। फिलहाल तो ये पैसे मैं उधार के तौर पर रख रहा हूं, जल्दी लौटा दूंगा। भीमराव, तू और मैं एक साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि तू संघर्ष कर रहा है। संघर्ष कर, और मैं तेरे इन संघर्षों को नौटंकी साबित करता रहूंगा। तब तक करूंगा जब तक कि तू खुद ब खुद एक नाटक न बन जाए। मैं समझ सकता हूं कि सब लोग अभी क्या चाहते हो, लेकिन अभी जाकर जीजा भाई और मीरा से बात करना सही नहीं होगा। कई बार ऐसे झगड़े उस बर्तन की तरह होते हैं जिस बर्तन में अभी अभी चाय बनी हो। उसे छोड़ दो तो कुछ देर में तो बर्तन और चाय दोनों भी ठंडी हो जाती है। उसी तरह जीजा भाई और मीरा को थोड़ी देर के लिए अलग एक साथ छोड़ दो तो उन दोनों की जिद ठंडी हो जाएगी, उस बर्तन और चाय की तरह। बाबा, अब तो आई भी कानूनी रास्ता छोड़कर आ गई है, और उन्होंने जो झूठे इल्जाम लगाए थे वो भी वापस ले लिए। अब तो आई सही हो गई ना, तो अब क्या मैं उस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए?
कि आपको राय का बच्चा गोद लेना चाहिए या नहीं। हाँ बाबा, वो आपके लिए, इस परिवार के लिए 4 कदम पीछे आई है ना। आपके लिए यहां तक वापस आ गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपनी पत्नी के लिए कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। ऐसा तुम सोचते हो, मैं नहीं। और जिस दिन मैं तुम्हारी बातों से सहमत हो जाऊंगा, उस दिन मान लूंगा। लेकिन रोज रोज, हर पल इस विषय पर बात नहीं होगी। ये बात मैं तुम सबसे कह रहा हूं, इस घर का मुखिया होने के नाते मैं तुम सबको अपना फैसला सुना रहा हूं, और इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन बाबा, कहा ना मैंने, इस पर कोई बहस नहीं। जीजाबाई को पूरन पोली पसंद है। आज उसके लिए उसके पसंद का खाना बनाना। पत्नी है मेरी, उसके लिए इतना तो कर सकता हूं। दीदी, जीजाबाई, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाई हूँ। अब मुझसे तो झगड़ा नहीं है ना, और चाय मैं अपने घर से बना कर लाई हूँ। लीजिए। जीजाबाई, चाय पी लीजिए। दीदी, जीजाबाई, आप लोग घर के बड़े होकर अब ऐसे नाराज बैठेंगे तो इसका असर घर पर पड़ेगा ना। मेरी गलती है, हूं मैं गलत, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हर एक जरूरतों का ख्याल रखा है मैंने। और ये देखो, ऐसे मेरे सामने आके खड़ी हो गई और कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकती। लगता है जीजाबाई सब कुछ भूल गई है। इस घर में सम्मान पूर्वक बहू बनाकर मैं ही इसे लेकर आई थी ना, जबकि भैया शादी के लिए मना कर रहे थे, और इसे भी वैसे ही रखा जैसे भीमा बाई को रखती थी। लेकिन इसने ना तो घर की कदर की और ना ही घर के परिवार वालों की। तभी तो ये नौबत आई कि मैंने घर के अंदर उसे जाने से मना कर दिया। हाँ, तो शादी कराई तो जीवन भर इनके हिसाब से नहीं चल सकती ना। देखो, कौन हिसाब की बात कर रहा है? वो जिसे खुद को अपना हिसाब नहीं पता है। अब मैं उसके हिसाब से चलूंगी क्या? आप लोग चाय पीजिए, मैं चलती हूँ। गरम है चाय, पी ले। गरम चाय मुंह को जला देती है, और तेरे जैसी बहू मिल जाए वो घर को जला देती है। जलाना होता ना तो ऐसे दौड़कर वापस नहीं आती है।
कोर्ट में जाती तो सब कुछ सच में जल जाता। पीजिए चाय, आना मत मारिए। तू भी पी गरम गरम चाय। भीम भैया, भीम भैया, बाला भैया कहीं चले गए। भीम भैया, ये कुछ पैसे दिए, कहा कि उनकी पत्नी को दे दूं। कुछ 3 दिन का काम मिला है, 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे। काम मिला है? मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ काम मिला होगा। मुझे लगता है वो इसलिए भाग गए होंगे क्योंकि 10 दिन वाले शर्त के आखिर के 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों में ना वो यहाँ रह सके और ना ही हम उनसे कुछ कह सके। बाला भैया, आपकी आदत है मुश्किलों का सामना करने की जगह मुश्किलों से भागने की। ये आपने सही नहीं किया। बिल्कुल सही किया मैंने। ये भीम के साथ उलझने से अच्छा है उससे दूर ही रहा जाए। ना मैं पास रहूंगा ना ही वो कुछ कर पाएगा। अब तो 3 दिन के बाद ही मैं किसी को दिखूंगा। नरोत्तम से जो मैंने उधार लिया है इससे आधा हिस्सा तो मैं करुणा को भिजवा ही चुका हूं और बाकी बचे इन पैसों से मेरे भी 3 दिन बीत जाएंगे। भीम, कर ले जो करना है। अरे काम मिल तो गया, पैसे भेजे हैं ना, और काम खत्म होने से पहले पैसे भिजवा दिया। मतलब वहाँ काम बहुत है। अरे ये चीज तो बाला की पत्नी को समझनी चाहिए। बाला के साथ जो व्यवहार सबने किया है, फिर भी बाला को अपनी पत्नी की फिक्र रही। अरे बाला तो बहुत बढ़िया पति है। अरे कितना ख्याल रखा था अपन घरवाली का, और यहाँ सब बिना वजह का बुरा बनावे में लगे। दीपक, वो पैसे तो जो मेरे पति ने दिए, सही कहा आप लोगों ने। मेरे पति ने पैसे भेजे, बहुत अच्छे हैं। पर क्या सिर्फ पैसे भेजना ही पति की जिम्मेदारी है? क्योंकि पैसे तो वो सेठ भी देता है जहां रमा काम करती है। पैसे तो अगर कहीं राह में खड़ी होकर भीख मांगूंगी ना, तो राहगीर भी दे ही देंगे। पर वो सेठ, वो राहगीर पति तो नहीं बन जाते ना। पैसों का क्या है? पैसे तो रमा और लक्ष्मी भी कमाती है। पैसे तो पति पत्नी में से कोई भी कमा सकता है। इसलिए सिर्फ पैसे दे देना ही इस रिश्ते की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चोकू काका, पैसे तो आप भी फुलिया काकी को देते ही होंगे ना। फिर क्या कभी आपने सोचा है कि आपने इन्हें ये जो चोट दी है
उससे उन्हें कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। नहीं सोच सकते आप, और ठीक उसी तरह मेरे पति भी नहीं सोच पाते, क्योंकि इन सब हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है मुझे।